तो दोस्तों टीसीएस ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। एक बड़ा डिविडेंड आप कह सकते हैं कंपनी की ओर से किया गया है, क्योंकि 11 रुपये का नॉर्मल डिविडेंड है और साथ में कंपनी की ओर से 46 रुपये का स्पेशल डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। तो टोटल आप कह सकते हैं 57 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की ओर से डिविडेंड आपको अनाउंस किया गया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 17 जनवरी। तो याद रखिए 17 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। टोटल 57 रुपये कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 65,799 करोड़ खर्च की थी रेवेन्यू के थ्रू, मतलब रेवेन्यू के थ्रू जनरेट की थी। पिछले साल देखते हैं तो 63,973 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 67,087 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इसी प्रकार के आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था आपका 66,000 करोड़ से लेके 67,400 करोड़ के बीच में। तो मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 49,463 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 48,550 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 50,736 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 12,131 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि पिछले साल की बात करते हैं 12,444 करोड़। जबकि अभी देखें तो गिर के 10,720 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरावट आपको देखने को मिली। साल दर साल लगभग 13 से 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को मिली। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, रेवेन्यू बढ़ रहा है, खर्चे भी कंट्रोल में है, तो प्रॉफिट कैसे गिरा है। तो प्रॉफिट गिरा है उसके पीछे का रीज़न आपको भी पता होगा कि पिछले कुछ समय में कंपनी ने कुछ अपने कर्मचारी को निकाला था, उसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत सारे एक्शन उक्शन भी दिए गए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। न्यू लेबर कोड में यहाँ पे कंपनी को 2,000 करोड़ के आसपास खर्च किया है। प्रोविजन में कंपनी ने 1,000 खर्च किया, रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे 250 करोड़ वहाँ पे खर्च किए। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके ऊपर दबाव आपको पड़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने जो कितना किया है 10,720 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 13,000 करोड़ से लेके 13,200 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी का प्रॉफिट आएगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट कमजोर देखने को मिला इन सारी चीज़ों की वजह से। और ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 19.45% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 18.43% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के 15.97 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 11 रुपये के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 33 रुपये के आसपास था, पिछले साल 34 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 29 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को हटा के अगर आप देखते हैं तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। कुछ एक्स्ट्रा इस क्वार्टर में खर्च किए हैं जिसकी वजह से, लेकिन डिविडेंड भी कंपनी को से एक अच्छा खासा दिया गया है। तो देखते हैं इन सारी चीज़ों पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।